नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप कुशल होंगे और आपने कोई क्विज़ 5 को ट्राई किया और आपने जो आंसर्स किए उसके लिए हम आपकी भरसक सराहना करते हैं। और हमने कोई क्विज़ 5 में कहा था कि आपको जो भी मटेरियल इस्तेमाल करना है वो आपके घर के इर्द गिर्द ही होगा। तो चलिए उसको हम उसके उत्तर पर बात करते हैं। हमने क्या इस्तेमाल किया है जिससे कि जो धुआं है वो नीचे जाए, क्योंकि एक मिथ है कि धुआं हमेशा ऊपर जाता है और हम उस मिथ को ब्रेक करने वाले हैं। ओके, तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमारा ये सेटअप है। इस सेटअप को आप देख लीजिए कि हमने ये एक न्यूज़पेपर लिया है और इस न्यूज़पेपर की हमने एक सिलेंड्रिकल एक स्ट्रॉ के जैसा फॉर्म कर लिया है और एक बॉटल ली है और उस बॉटल में एक हमने यहाँ पे होल बना दिया है और उसी होल में अब हम पेपर की उस सिलेंड्रिकल जो पाइप है उसको हमने डाल दिया है। अब आपको दिख रहा होगा उसका कुछ हिस्सा जो है बॉटल के अंदर है और अब हम इस पेपर के इस हिस्से को माचिस से आग लगाएंगे। आग लगाने के बाद आपको देखना है कि जो भी यहाँ पे बर्न होता है पेपर और वो जो धुआं है वो जो इसके अंदर से होके जाएगा अंदर की तरफ हम लोग देखेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में सुरक्षा की बहुत ज़रूरत थी, जिसमें हमने आपसे कहा था, तो हमने सुरक्षा के लिए एक सिरिंज का इस्तेमाल किया। उसमें पानी भर के रखा हुआ है, अगर फायर को कहीं कंट्रोल करना पड़ जाए तो देन आई कैन यूज़ एज अ फायर ब्रिगेड। आप उसके लिए मग या कुछ भी इस्तेमाल कर सकते थे। ओके, तो लेट्स बर्न द पेपर। और ये मैंने पेपर को लगा दी आग। अब आप ध्यान दीजिएगा, yes, you can see inside the bottle how beautifully the smoke is going downward. You can see how beautifully it's easily visible. Now it's time to control the fire. So this is the solution. Okay, इसके थोड़े से फंडामेंटल साइंस की बात कर लेते हैं। हमें इतना पता है कि जो हम आंसर अक्सर क्लास में देते हैं कि जो धुआं होता है वो हल्का होकर ऊपर उठ जाता है, रोशनदान ऊपर लगाए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के आंसर से बचना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि नीचे जाने का कारण जो है डेफिनेटली भारी होना ही होगा, या अगर हम घनत्व की तर्ज में बात करें, अगर घनत्व यानी डेंसिटी के टर्म्स में बात करें तो ज़्यादा बेटर आंसर निकल कर आएगा। क्योंकि अगर हम धुएं को देखें तो हमें पता है कि वो गैसेस हैं और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर सकते हैं, मोनोऑक्साइड की बात कर सकते हैं। और अगर हम नेचुरली बात करें कि हाँ आसपास एयर होती है, तो अगर हम डेंसिटी टर्म्स में देखें कि जो भी बर्निंग के दौरान पेपर से जो उस सिलेंड्रिकल स्ट्रॉ से जो भी धुआं अंदर से होते हुए नीचे की तरफ जा रहा था वो काफ़ी माइल्ड था, गाढ़ा था। अगर आप देख पा रहे होंगे वो स्ट्रीम सा था, वो एक धुएं की धार जैसी थी। दैट्स वाई हमने इस एक्सपेरिमेंट का नाम धुआंधार भी रखा था। वो एक धार जैसी थी। इसका मतलब है कि जो बोतल के अंदर आसपास की वायु थी उसकी तुलना में जो भी धुआं उस सिलेंड्रिकल स्ट्रॉ से होते हुए आ रहा था उसकी डेंसिटी जो है वो आसपास की एयर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो हायर डेंसर वाला जो धुआं है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो रहा था, बैठ रहा था। अब बाहर की अगर हम बात करें तो बाहर अक्सर जो हम ओपन में पेपर बर्न करते हैं तो वो बर्न करने के दौरान जो भी धुआं उठता है वो एक बड़े इन्वायरमेंट में, एयर का टर्बुलेंस भी होता है, बड़े इन्वायरमेंट में वो डिफ्यूज जो होता है बड़ी तेजी से होता है। वाई? बिकॉज इट्स अ वार्म एयर, मीन्स जो पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा होने से वो जल्दी जल्दी आसपास की एटम्स यानी आसपास के एयर में वो जल्दी से अपने आप को सेटल करता है और वो उसमें डिफ्यूज होता है और वो अपनी डेंसिटी को कम करता है और वो अपने आप को सेटल कर लेता है और ऊपर की तरफ राइज करता है। बट इस ट्यूब के अंदर अगर देखा जाए तो वो जो वार्म एयर है वो इधर से बाहर की तरफ से धक्का दे रही है और वो जो स्मोक जा रहा है अंदर वो कंडेंस होता जा रहा है। अगर देखा जाए तो उस पूरे लेंथ में जो वीडियो में देख रहे थे कि जो स्ट्रॉ थी उसकी एक लेंथ थी और वो पूरे लेंथ में ट्रेवल करते जा रहा है, तब तक उसमें कुछ टेम्परेचर में गिरावट होता होगा जिससे वो कंडेंस भी होता है। आई थिंक आपको बहुत लर्निंग के साथ साथ आपने मज़े भी किए होंगे। तो आप इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बहुत सारी बातें कर सकते हो, इसे और एक्सप्लोर कर सकते हो, नए अंदाज से कर सकते हो। आप इस स्ट्रॉ की कोन को कोनिकल करके देखिएगा, ऐसे सिलेंड्रिकल करके देखिए, इसकी लंबाई को बढ़ाकर देखिएगा और उसको पेपर को अगर जैसे हमने इसके अंदर घुसाया था और थोड़ा गीला भी कर देते उस पेपर को एज के पास,
तो देखो, ऐसे बहुत सारे ओपन एंड्स हैं जिन्हें आपको खुद करके देखना है। अगर आपने देखा होगा सर्दियों के दिनों में जब हम लकड़ी जलाते हैं और हाथ सेकते हैं तो कुछ लकड़ी गीली होती है। अगर वो लकड़ी गीली है और अंदर से खोखली है तो आपने कभी भी देखा होगा कि जब लकड़ी जिस हिस्से से जल रही होती है और जो हिस्सा उसका किनारे की तरफ यानी जो बाहर की तरफ होता है, वहाँ से कई बार आप देखते होंगे कि वहाँ से जो धुआं निकलता है वो धुआं बहुत ही माइल्ड होता है और वो नीचे की तरफ ही सेटल होता है। तो अगर आप अपना ऑब्जर्वेशन को स्ट्रांग करें और छोटी छोटी चीज़ों को नज़र करें तो आपको आंसर वहीं कहीं इर्द गिर्द आपको दिखाई देता है। तो स्ट्रांग योर ऑब्जर्वेशन। अगली क्विज के लिए आपको शुभकामनाएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।